सर, आज जो डीजीपी एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि किसी भी तरह 9 मई हो या 26 नवंबर हो, कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आता। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये सिलसिला बानिए पीटीआई तक भी जाएगा? देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि उनके पास जो लोग थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी फैसला सुनाने की, हम्म। तो उन्होंने फैसला सुना दिया उन तमाम लोगों का जिन पर मुकदमा चल चुके थे। लेकिन उन्होंने ये बात बहुत वजाहत से की कि जब तक इस काम के जो मंसूबा साज हैं उनको सजा नहीं मिलती, तब तक जो है जो असल काम है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो जाहिर है उसका इशारा जो है वो पीटीआई की बाकी जो क़यादत जिन पर अभी मुकदमा नहीं चला, जिनमें खान साहब भी हैं, वो आ जाते हैं। हम्म। लेकिन आप ये जहन में रखें कि इस वक्त दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट से इसका इंतज़ार हो रहा है कि वो हतमी फैसला करे कि क्या सिविलियंस को फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, हम्म। क्योंकि अभी जो सजाएं दी गई हैं उनकी हैसियत भी हतमी नहीं है। हम्म। वो तय होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। दूसरा ये है कि जो हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, मुझे यकीन है कि पीटीआई का पहला मुतालबा और आखिरी मुतालबा खान साहब होगा और उनकी कोशिश होगी कि उन पर फौजी अदालत में मुकदमा ना चले। अब ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो कारकुन है उनको तो फौजी अदालतों के फटे पे चढ़ा दे, लेकिन जो मास्टर माइंड्स हैं या जो बड़े लीडर हैं वो जो है वो किसी और अदालत में जाएं। तो ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इसका जो फैसला है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, 9 मई के जो वाकयात हैं इतने संगीन हैं कि इन पर फौजी मुकदमा बनता है, तो फिर खान साहब हम्म। के बचत का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सर, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हालिया दौर के, आपको कोई पाया तकमील तक पहुंचते नजर आ रहे हैं? क्योंकि सूरत हाल अजीब सी है। जो तासुर है वो तो यही है कि इसका कोई हल निकलने वाला नहीं और ये जूं के तू ही रहेंगे। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखें, इसकी कामयाबी का वाहिद इम्कान जो है वो ये है कि खान साहब जो है वो कोहे हिमालय के चोटी पे जो चढ़ के बैठे हैं वो जरा नीचे जमीन पर आ जाएं। हम्म। अगर वो इस पर राजी हो जाएं कि उनके मुकदमात अदालतों में चलें, जिस भी अदालत में चलते हैं, और उसमें कोई उनसे नरमी होती है किसी मरहले पर अदालती अमल के जरिए, लेकिन वो इसकी यकीन दहानी कराएं कि जो मुल्क के अंदर और खास तौर पर बाहर हम्म। जो फसादी जो उनका बयानिया है सोशल मीडिया का, उसको बंद करें और हर दूसरे हफ्ते बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बात ना करें और पार्लियामान में बैठकर एक जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें, फिर तो ये कामयाब हो सकते हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता जो खान साहब का मिजाज है कि वो इनको इसकी इजाजत देंगे, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने तमाम पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं। हम्म। ये मुज़ाकरात की टीम को तो भेजते हैं, लेकिन उन ये तमाम शराइत वो खुद तय करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी हम आपके साथ मुज़ाकरात पे बैठते हैं, लेकिन साथ ही जो गैर मुल्की तरसीलात ज़र हैं उसको रोकने का हुक्म जो है वो भी रखा हुआ है। तो बैक वक्त मुज़ाकरात और साथ ही गले पकड़ने की जो बात है, एक वक्त जंग और अमन, ये दोनों साथ चल नहीं सकते। बिल्कुल। ग्रेनल साहब की वो अमेरिका और ट्रंप इंतजामिया के लिए असासे की बजाय बोझ साबित होंगे। पाकिस्तान को उनसे कोई खतरा नहीं। बिल्कुल सही। जो रिचर्ड ग्रेडल के उनके ट्वीट्स हैं हुकूमत के गले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हुकूमत के सांप पीछे पड़ चुके हैं। आपको लगता है इन ट्वीट्स से और इन बयानात से हुकूमत को कुछ परेशान होने की ज़रूरत है? और अगर मुस्तकबिल में हम ये समझ लें कि यही ट्वीट्स, यही पॉलिसी ट्रंप की बन जाती है, तो क्या फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी?
मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रेनल जो एक एलची नामजद हुए हैं, अभी वो बने भी नहीं है, वो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे खुश इंसान है कि बगैर टका खर्च किए पीटीआई जो है वो उनकी एक पब्लिसिटी की मुहिम चला रही है। अब अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि वो ट्रंप साहब खुद होंगे। अच्छा। क्योंकि ग्रेनल साहब जितने मुतनाज़ा शख्स हैं और जो जिस तरीके से वो पाकिस्तान के एक जमात के साथ अपने आप को मुंसलिक कर रहे हैं, ये किसी भी तौर पर जो अमेरिका के जो मजमूई मफादात हैं उससे मेल नहीं खाता। ये बहुत ही मुतनाज़ा शख्स हैं। जर्मनी में सफीर थे, वहां जर्मन्स ने एहतजाज करके उनको निकलवाया। ये एक्टिंग डायरेक्टर थे नेशनल इंटेलिजेंस के, वहां उन्होंने एजेंसियों के साथ झगड़ा किया, वहां से उनकी छुट्टी हुई। इनकी एक शोहरत ये भी है कि साबिक सोवियत यूनियन की एक रियासत थी मोल्दोवा, वहां पर एक बिजनेस टाइकून से उन्होंने हजारों डॉलर पैसे लिए, उनकी मुहिम चलाई और जो अमेरिकी कानून है उसके तहत उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं किया फारा में। तो अगले दिनों में आप उनके नए स्कैंडल देखेंगे। एक साहब थे जिनको अटॉर्नी जनरल बनाया था ट्रंप साहब ने, उनके जो स्कैंडल सामने आए तो वो तो अपने आप को विड्रॉ करके चले गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिनकी जो शख्सियत है ग्रेनल साहब की, वो अमेरिका और ट्रंप इंतजामिया के लिए असासे की बजाय बोझ साबित होंगे। पाकिस्तान को उनसे कोई खतरा नहीं। बिल्कुल।